हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज देश भर में जिसकी गूंज उठ रही है और जो एक खास समुदाय के रहबर हैं ओवैसी साहब, इनके एक नुमाइंदे हमारे दरमियान मौजूद हैं और जो चर्चाएं चल रही है ओवैसी जी के बारे में, उसके बारे में भी इनसे जिक्र करेंगे। तो सारी बातों को एक तरफ मैं करते हुए दर्शकों आपसे सिर्फ एक ही बात चाहूँगा कि जो आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी है, हमारे दिल्ली राजधानी में है, लेकिन ये जो नुमाइंदे हैं और इनको जो सम्मानित किया गया था वो मेरठ के सरदने में किया गया था। तो आइए शाहिद साहब, बेताब साहब, आपका स्वागत है। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि जेके साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो चर्चाएं चल रही हैं ओवैसी जी के बारे में, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें आप। मेरा नाम शौकीन अहमद बेताब है और लोग मुझे ऐसे बेताब के नाम से जानते हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की मुझे सरदना नगर का अध्यक्ष बनाया गया है और ये जिम्मेदारी जिस उम्मीद के साथ मुझे दी गई है, तो इंशाअल्लाह मैं इस उम्मीद पर पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ सकूं और पार्टी की विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। दबे चुपके जहाँ भी हम लोग जाते हैं मीडिया वाले और ओवैसी साहब की पार्टी का जिक्र करते हैं तो उनमें एक खुशफुसाहट सी होती है, खुशफुसाहट सी, अरे ये तो वही है जो बीजेपी ने खड़ी कर रखी है। क्या है इसका अंदाज? जेके साहब, मैं आपको बताऊं, जो लोग बीजेपी का एजेंट या बीजेपी की बी टीम, हमें भी ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है। अभी मैं आपको बताऊं, कल हम सरदना विधानसभा में 18 दिसंबर को जो हमारी मेरठ में होने वाली रैली, उसके सिलसिले में सरदना विधानसभा के कुछ गाँवों में गए। वहाँ भी हमें इन सवालों से दो चार होना पड़ा। तो असल में वो उन लोगों की गलती नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि 70 साल से नाम निहाद सेकुलरिज्म की तरफ मुस्लिम समाज को ले जाया गया और मुस्लिम समाज की जो आवाज़ है, जो उसके अधिकारों की बात है, वो आवाज़ दबाई गई। उसको संसद में और जो प्रदेश के सदन है उसमें नहीं उठाया गया, उन्हें अधिकार नहीं दिए गए। सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 90 जिले जो है पूरे भारत में पिछड़े जिलों में आते हैं, लेकिन आप उन जिलों के मुसलमानों की स्थिति को भी देखेंगे तो उसमें कितना काम हुआ है। जब हमारे ओवैसी साहब जो है उसको बात को करते हैं, वो काम की बात करते हैं, वो मन की बात नहीं करते, वो तो काम की बात करते हैं। और उस काम की बात पे क्या होता है, मैं आपको जेके साहब बी टीम का जवाब दे दूं। देखिए, हमारी पार्टी ना 2019 में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा तब बीजेपी जीती, 2014 में हमने नहीं लड़ा तब बीजेपी जीती। हम पे जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, गलत है और इंशाअल्लाह 2022 के चुनाव में हम अपनी ताकत दिखा देंगे। जी जी। और एक ऐसा समुदाय है जिसे पंजाबी समुदाय कहते हैं जी, उनके नुमाइंदों का कहना है कि हम 2% हैं और हम लोग जो मोमडन समुदाय है वो 38-40% है। उन्होंने कहा कि हमने 2% में अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो क्या इस मुस्लिम समुदाय को क्या चाहिए? मैं जेके साहब आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय जो है 20% है जी, और ये हमारा 24 करोड़ का प्रदेश है जिसमें तकरीबन 5 करोड़ मुसलमान रहते हैं जी। और 5 करोड़ मुसलमानों में एक भी नुमाइंदा, हमारा किसी भी एक पार्टी का ऐसा नुमाइंदा नहीं है जिसे जो आपकी जो मुस्लिम समुदाय की आवाज़ बनता हो जी। आजम खान साहब के बारे में, जिन्हें मिनी मुख्यमंत्री के नाम से संबोधन करते थे, लेकिन आपने देखा वो कितने दिन से जेल में है। 87 मुकदमे उन पर लगाए गए और बकरी चोरी जैसे मुकदमे उन पर लगाए गए। उन्होंने एक सपना देखा कि मुस्लिम समुदाय का जो शिक्षित तबका है उसके हाथ में कलम दे दे, और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आखिर इसके पीछे, और इस बारे में हमें एक शिकायत है कि आजम खान साहब को जब जेल में डाला जा रहा था, जब उनके साथ अत्याचार हो रहा तो समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी थी, जो मुस्लिम समुदाय का वोट तो लेती है। यादव समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुस्लिम समुदाय को क्या मिला? मैं ये बताना चाहता हूं, अगर ये आप जो है हिस्सेदारी मांगने की बात ओवैसी साहब कर रहे हैं, ताबेदारी छोड़नी होगी और हिस्सेदारी लेनी होगी, तभी मुस्लिम समुदाय का भला हो सकेगा। और एक अंतिम सवाल है मेरा कि इस मुस्लिम समाज से सारी पार्टियां फायदा उठा रही है, ओवैसी साहब इस मामले में खास बात कहते हैं जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ।
देखो सारी पार्टियां फायदा उठा रही है। बहुत अच्छी बात कही जेके साहब आपने। मुस्लिम समुदाय से जो है सब पार्टियों को वोट दिया मुस्लिम ने, बसपा को दिया, सपा को दिया, उससे पहले कांग्रेस को दिया, लेकिन मुसलमानों की समस्याएं जो कि तो है। एक गुप्ता की पुलिस की पिटाई से मौत होती है तो उसको मुख्यमंत्री साहब उनके परिवार को बुलाते हैं और 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देते हैं। एक अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत होती है तो उसके परिवार को क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं दिया जाता, बल्कि उसके माँ बाप से ये लिखवाया जाता है और वो लिखते हैं। आखिर ऐसे क्या हालात थे, क्यों लिखना पड़ा उन्हें कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते? क्या आपके समझ सकते हैं क्या इंसाफ हो रहा है? तो ये जो दोहरा मापदंड है, इस बात को, एक 4 दलितों की हत्या हो गई, उन 4 दलितों को के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलता है और जो एक खास लोगों को सिर्फ जो है एक तरफ जो है शासन उनको फायदा पहुंचा रहा है, उन्हीं की बात सुनी जा रही है, लेकिन दलित और मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। वो आज नीचे से नीचे जा रहे हैं तो उनको ऊपर उठाने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, मुस्लिम और दलित आज जो है जाग चुका है और दलित समुदाय ओवैसी साहब के साथ बड़ी तादाद में लग रहा है, मुस्लिम समुदाय लग रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में हम बड़ी तादाद में हम सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। हमारे से पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। चाहता हूँ यूपी के चुनाव भी आने वाले हैं और दिल्ली चुनाव भी आने वाले हैं एमसीडी के, उसमें भी दोनों उसके लिए आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो दिल्ली और यूपी के चुनाव के मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि एमआईएम को मजबूती के साथ वोट दे और किसी के बहकावे में ना आए कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। ये तो मतलब 70 साल से सुनते आ रहे हैं। बीजेपी 2 सीट से जो है 312 सीट तक पहुंच गई और इनको बीजेपी को हराते कहां खुद हार गए। आप किसी को हराने की बात क्यों करते हैं? आप अपनी पार्टी को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की बात करिए, उन्हें शोषित और वंचित को इंसाफ दिलाने की बात करिए, सबका साथ और सबके विकास की बात करिए। ये बीजेपी को हराना हमारा मकसद नहीं है। हम बीजेपी को क्यों हराएं? हम किसी पार्टी को क्यों हराएं? क्यों कांग्रेस को हराएं? क्यों सपा को हराएं? क्यों बसपा को हराएं? हमें ये नहीं, हमें इससे कुछ नहीं लेना कि बीजेपी हार जाएगी, जीत जाएगी, हमें कुछ नहीं लेना। हम सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। अब यही नारा चलना। बहुत बहुत स्वागत। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब